हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? लेट्स एक्सप्लोर। ठीक है, इसमें हम एक तरीके से एक्टिविटी देखेंगे एंड साथ ही में हम फिगर इट आउट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 53 एंड 54 में दे के रखी हुई है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने फिगर इट आउट सॉल्व किया था एंड हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। साथ में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, लेट्स एक्सप्लोर में क्या देके रखा हुआ है, इन दिस फिगर एंगल TER इज इक्वल टू 80 डिग्री। बोला जा रहा है ये जो हमें फिगर दिख रहा है ना, इसमें ये जो एंगल TER है, ये जो एंगल बन रहा है TER, ये कितना है? ये है 80 डिग्री। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ BET? तो हमसे बोला जा रहा है ये जो BET है, ये जो BET है, इसका मेजरमेंट कितना होगा? ये जो BET है, इसका मेजरमेंट पूछा जा रहा है, मतलब इतना मेजरमेंट पूछा जा रहा है कि इतना कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या पता है, अगर हम बात करें एंगल BER की, ये क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है। आपने पढ़ा ही होगा स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो एंगल BER क्या है? स्ट्रेट एंगल है, जो कि कितने डिग्री का होगा? जो होगा 180 डिग्री का। जो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब एंगल BER में से अगर हम एंगल TER को माइनस कर दें, अगर एंगल BER में से एंगल TER को माइनस कर दें, जो कि हमें 80 डिग्री दे के रखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एंगल BET मिल जाएगा। हमें एंगल BET मिल जाएगा, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि हमें उसका मेजरमेंट बताना है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल TER कितना है? 80 डिग्री। फिर एंगल BER की बात करें, जो कि हमें क्या दिख रहा है? 180 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या है? ये है स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? ये है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल BET। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एंगल BET, जो कैसे आएगा? जब हम एंगल BER में से एंगल TER को माइनस कर देंगे। ठीक है, एंगल BER में से एंगल TER को माइनस कर देंगे, तो एंगल BER कितना है? 180 डिग्री। उसमें से एंगल TER को माइनस करेंगे, जो कि कितना है? 80 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब एंगल BET का मेजरमेंट कितना होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में? तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि एंगल BET का मेजरमेंट कितना होगा, तो हमने बता दिया है 100 डिग्री। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल SET। अब हमें क्या बताना है? ये जो SET है ना, उसका मेजरमेंट कितना होगा? SET मतलब ये आपको जो SET दिख रहा है, इतना छोटा एंगल बनते दिख रहा है, इसका मेजरमेंट कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम एंगल SET निकालना भी देखेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल SET की, ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल SET की, इतने छोटे एंगल की, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल SER की, तो हमें देके रखा है ये जो एंगल SER है ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एंगल TER की, तो हमें ये जो एंगल देके रखा है वो कितना देके रखा है, 80 डिग्री। तो जब हम इस पूरे एंगल में से इतने एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब एंगल SER में से जब हम एंगल TER को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल SET आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले एंगल SER कितना है, 90 डिग्री। फिर एंगल TER कितना है, 80 डिग्री। फिर अगर हम बात करते हैं एंगल SET की, तो वो कैसे आएगा, एंगल SER माइनस एंगल TER करके, ठीक है। तो एंगल SER कितना है, 90 डिग्री माइनस TER कितना है, 80 डिग्री। तो एंगल SET कितना आएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल SET कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हिंट क्या दे के रखी है, ऑब्जर्व दैट REB स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर जो REB हमें दिख रहा है, जिसे हम BER भी बोल सकते हैं, वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है। हमने पहली कंडीशन में यही देखा था कि ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। हैंस द डिग्री मेजर ऑफ REB, एंगल REB इज 180 डिग्री ऑफ विच 80 डिग्री इज कवर्ड बाय TER, ठीक है। हमने क्या देखा था, ये पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा था, जिसमें से TER एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। A similar argument can be applied to find the measure of SET। मतलब जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, वैसे ही सेम हम एंगल SET भी निकाल सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर से देके रखा है, बिना प्रोटेक्टर का यूज़ किए भी आप एंगल्स निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर प्रोटेक्टर का यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टर के मेजरमेंट से भी आपको पता चलेगा, ये जो एंगल SET है, ये जो रे है 90 डिग्री पे आ रही है, ये जो रे है 80 डिग्री पे आ रही है। तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना आ रहा है, 10 डिग्री। और एंगल SET भी क्या निकला है हमारा, 10 डिग्री, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें BET की, BET की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये EB जो रे है वो 0 डिग्री पे है, एंड ET जो रे है वो कहाँ पे है, ET रे है 100 डिग्री पे। तो हमारा जो एंगल BET है वो क्या निकला है, 100 डिग्री ही निकला है, ठीक है। आया समझ में? तो प्रोटेक्टर के थ्रू भी आप एंगल्स को मेजर कर सकते हो, बिना प्रोटेक्टर के भी आप डिफरेंस निकाल के यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। एंड आपके एंगल्स तब भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, यहाँ पे हमें फिगर इट आउट देके रखा है, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब हमें क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला क्या है, 140 डिग्री। हमें क्या करना है, इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके 140 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। वैसे तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करा दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम दोबारा से एंगल्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप्स में बताया था कि करना क्या है, सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक कॉर्नर पकड़ लेना है एंड प्रोटेक्टर को उठाना है, एंड प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर दिख रहा है ना, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। रख दिया हमने। अब हमने रख दिया यहाँ पे सेंटर को, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बेस लाइन है ये 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए। मतलब ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ना, इससे अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? मतलब बेस लाइन जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो और ऐसे, ठीक है, जो कि 0 डिग्री से अलाइन हो। फिर अगर हमें बोला जा रहा है कि 140 डिग्री देखना है हमें, तो 0 डिग्री ये वाला लिया है, तो अंदर वाले अगर हम देखें नंबर, तो 140 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे,
ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, फिर हम हटा देंगे अपने प्रोटेक्टर को, ठीक है। देन हम लेंगे स्केल एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेम वही चीज़ दे के रखी है, बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर को रखा। ये जो बेस लाइन है वो 0 डिग्री से अटैच्ड है एंड जो दूसरी आर्म है वो आपको दिख रही होगी 140 डिग्री पे है, ठीक है। आया समझ में। बनाना कैसे वो भी समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए, आपको कुछ ऐसा एंगल दिखेगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देंगे आप AB C एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट कितना है, 82 डिग्री का। सेम वही चीज़ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, बेस लाइन। यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को, ठीक है, प्रोटेक्टर के सेंटर को, मतलब इसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो बेस लाइन है ये 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए। अब हमें देखना है 82 डिग्री, तो 80 यहाँ पे है, 81, 82, 82 यहाँ पे आएगा। ये हमने पॉइंट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटाएंगे, स्केल को रखेंगे, इस पॉइंट से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो हो जाएगा 82 डिग्री का, ठीक है। आया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा सेम वैसे ही देके रखा है। ये जो बेस लाइन है 0 डिग्री से अलाइन है एंड ये आपको दिख रही होगी दूसरी जो आर्म है वो 82 डिग्री पे है। तो आपका जो एंगल है कुछ ऐसा बनेगा, जिसे आप यहाँ पर मार्क कर दोगे 82 डिग्री एंड यहाँ पर आप X, Y, Z कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है 195 डिग्री। अब ये थोड़ा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 195 डिग्री का दे के रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने प्रोटेक्टर को देखोगे वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। प्रोटेक्टर जो है उसमें मार्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री की दे के रखी हुई है एंड हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 195 डिग्री का एंगल। तो वो कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले तो हमें पता है, अगर हम बेस लाइन खींचते हैं, ठीक है, बेस लाइन खींचते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखते हैं, ठीक है, लाइन के मिडिल में, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री का। मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है एंड हमें ये पता है कि 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 195 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमें ये भी पता है, तो हमें करना क्या है, हमें 15 डिग्री का और एंगल बनाना है। 180 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमें चाहिए क्या, 15 डिग्री का चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टर को उल्टा रख देंगे, रखेंगे इसी सेंटर पे लेकिन उल्टा रख देंगे, ठीक है। उल्टा रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 15 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन होगी, 15 डिग्री का दिख रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 डिग्री कहाँ आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे एंड इस मिडिल पॉइंट से इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर पूरा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 195 डिग्री का, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमें क्या दे के रखा है, जो एंगल अभी मैंने रफली ड्रॉ किया ना, ये प्रोटेक्टर के थ्रू सेम वही चीज़ दे के रखी है। आप देख सकते हो 10 एंड 20 के बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई पड़ी है, ठीक है। मतलब
ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना वो 195 डिग्री का है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो कुछ ऐसा एंगल आपको दिखेगा जिसमें आपको मार्क कर देना है कि ये पूरा एंगल 195 डिग्री का है, ठीक है। एंड इसे आप कोई भी नाम देख सकते हो, MNO, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब 70 डिग्री का देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेम वही चीज़ करनी है, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो कॉर्नर है इस पे हम रख देंगे प्रोटेक्टर के सेंटर को, मतलब कुछ ऐसे हमें दिखेगा, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 डिग्री से अलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जो दूसरी रे हमें ड्रॉ करनी है वो हमें 70 डिग्री पे चाहिए, तो ये हमें 70 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम पॉइंट कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, देन उसके बाद प्रोटेक्टर को साइड हटाएंगे, स्केल लेंगे, स्केल को क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो भी स्केल से, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही चीज़ दे के रखिए। यहाँ पर जो लाइन है, ये जो बेस लाइन है वो 0 डिग्री पे अलाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दूसरी रे जो है वो 70 डिग्री पे दिख रही होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा एंगल हमारा बन जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा जहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 70 डिग्री का। एंड इसे हम नाम दे देंगे ABC, ठीक है। आगे समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 35 डिग्री, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड प्रोटेक्टर के सेंटर को इस बेस लाइन पे रख देंगे, तो कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। ये जो बेस लाइन है 0 डिग्री से अलाइन होगी। अब हम देखेंगे 35 कहाँ है, 40 एंड 30 के बीच में 35 आएगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे, देन प्रोटेक्टर को हटाएंगे, स्केल से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही चीज़ है, बेस लाइन 0 डिग्री से अलाइन है एंड ये जो दूसरी रे आपको दिख रही होगी 40 एंड 30 के बीच में, मतलब 35 डिग्री पे है, ठीक है। तो कुछ ऐसा एंगल आपको मिलेगा। देन फिर आपको क्या करना है, इसे भी मार्क कर देना है X Y Z, ठीक है। कितने डिग्री का, 35 डिग्री का, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विथ अ प्रोटेक्टर। मतलब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पे एंगल दे के रखा है, सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना है, मतलब कुछ भी मेजरमेंट हम सोच रहे हैं कि ये कितने डिग्री का हो सकता है। जैसे कि मुझे ये लग रहा है समथिंग 45 अराउंड, 40-45 अराउंड ये एंगल होगा, ये तो मैंने सोचा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल कितना होगा, पहले ऐसे ही सोच लेना है, एस्टिमेट करना है, फिर उसके बाद हमें मेजर करना है, वो भी प्रोटेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्लासीफाई दीज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। बाद में ये भी बताना है ये जो एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहला फिगर हमें ये दिख रहा है, मैंने एस्टिमेशन लगाया कि शायद 40-45 अराउंड होगा, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि प्रोटेक्टर से अभी हम देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर को रखा गया है एंड एक जो रे है, एक जो आर्म है इस एंगल की, वो किस पे दिख रही है, हमें 0 डिग्री पे दिख रही है, ठीक है। एंड दूसरी आर्म जो है वो हमें कहाँ पे दिख रही है, 40 एंड 50 के बीच में, मतलब समथिंग 45 डिग्री ही अराउंड है, ठीक है। तो मतलब मैंने जो एस्टिमेशन लगाया था बिल्कुल करेक्ट लगाया था, एक्चुअल लगाया था, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये जो 45 डिग्री का एंगल बना है ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है ये क्या है ये जो एंगल है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, बी वाला डायग्राम दिख रहा है। ये बी मुझे लग रहा है समथिंग 135 डिग्री अराउंड होगा, ठीक है। एक्यूरेट नहीं पता है, वो हमें कब कैसे पता चलेगा, प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। प्रोटेक्टर के थ्रू जब हम देख रहे हैं तो ये क्या है, ये है वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स पे क्या रखा गया है, प्रोटेक्टर को रखा गया है। एक आर्म 0 डिग्री से अलाइन है, तो दूसरी हम चेक करेंगे, दूसरी आर्म है 160 एंड 70 डिग्री के बीच में, मतलब मेरा एस्टिमेशन गलत गया है। यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट आ रहा है 165 डिग्री का, ठीक है। आया समझ में, मतलब ये जो एंगल दे के रखा है वो 165 डिग्री का है, मतलब ये एंगल क्या है, ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें सी फिगर दे के रखा है, ठीक है। सी फिगर को अगर हम देखें तो एस्टिमेट हम लगा रहे हैं 120 125 समथिंग होगा, ठीक है। आया समझ में, तो एंगल देख लेते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर रखा गया है एंड एक रे जो है वो 0 डिग्री पे है, तो दूसरी रे कहाँ पे दिख रही है हमें, 0 डिग्री बाहर वाला लिया है तो बाहर वाले फिगर देखेंगे, बाहर वाले नंबर्स, तो 120 आ रहा है। हमने ऐसा ही कुछ एस्टिमेट किया था 125, तो 120 डिग्री आंसर आ रहा है। तो ये जो 120 डिग्री है ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम का है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल हमें डी दिख रहा है, ये समथिंग 45-40 ही लग रहा है मुझे, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वर्टेक्स है उस पर प्रोटेक्टर रखा गया है, 0 डिग्री से एक रे अलाइन है, तो दूसरी रे हमें दिख रही है समथिंग 35 अराउंड ही मान लेते हैं, ठीक है। 35 डिग्री पे दिख रही है, ठीक है। तो ये जो 35 डिग्री है ये क्या है, ये बनाता है एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, ठीक है। आ गया इतना समझ में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर समथिंग मुझे 100 डिग्री का लग रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर क्या रखा गया है, प्रोटेक्टर का सेंटर। एक रे जो है 0 डिग्री से अलाइन है एंड दूसरी रे अगर हम देखें, बाहर वाला 0 डिग्री लिया है तो बाहर वाले नंबर हम देखें अराउंड 100 डिग्री ही आ रहा है, 98 डिग्री या 100 डिग्री के पास। अगर हम 98 डिग्री भी लेते हैं तो ये क्या है, ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बन रहा है ये, ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है, ठीक है। आया समझ में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जो एंगल है हमें लेना है बाहर वाला एंगल। अगर हम बाहर वाले एंगल की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये पूरा एंगल ही 180 डिग्री का बता रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद भी हमें एंगल क्या दिया गया है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 डिग्री से तो ज़्यादा का है लेकिन 360 डिग्री से कम का है। पूरा गोल नहीं बन रहा है, इतना एंगल छूट रहा है अभी भी इतना एंगल यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम अंदर वाला एंगल देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर रखा गया है, 0 डिग्री से एक रे अलाइन है एंड दूसरी रे जो है वो समथिंग 10 डिग्री अराउंड है, ठीक है। 10-11 डिग्री अराउंड है, चलो 10 डिग्री ही मान लेते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बाहर वाला एंगल चाहिए, ये यहाँ पे मार्क है, ठीक है। हमें पता है जब हम पूरे राउंड में से इतने एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 350 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है, ये एंगल जो हमें दे के रखा हुआ है, ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 350 डिग्री का। एंड 350 डिग्री क्या है ये है रिफ्लेक्स एंगल,
ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, मेक एनी फिगर्स विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। हमें क्या करना है, हमें 3 एक्यूट एंगल्स बनाने, मतलब एक ही फिगर बनाना है जिसमें 3 क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स, 1 क्या होना चाहिए, राइट एंगल, एंड 2 क्या होने चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बेस लाइन ले ली, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बेस लाइन ले ली। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हम बना सकते हैं, एक 20 डिग्री का बना लिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, 20 डिग्री का बना लिया। एक एंगल हमने बना लिया 40 डिग्री का। कितने एक्यूट एंगल चाहिए, 3, और एक हमने बना लिया 60 डिग्री का। ठीक है, दूसरे से बना लेते हैं हम ये 60 डिग्री का। ठीक है, आया समझ में? 3 एक्यूट एंगल बना लिए। एक कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। एक पूरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। एक पूरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। साथ में बोला जा रहा है कि हमें एक राइट एंगल भी चाहिए, तो राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने क्या किया, ये पूरा राइट एंगल बना लिया। ठीक है, ये पूरा हमने क्या किया, राइट एंगल बना लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी चाहिए। अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी जाए तो एक हम ले लेते हैं 120 डिग्री का। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 150 डिग्री का। ठीक है, आ गया समझ में? तो अलग अलग एंगल्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पर हम चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं O, एंड यहाँ पे A, B, C, D, E, F, एंड यहाँ पर हमने G लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? जिसमें हमें क्या दिख रहा है, एंगल AOB। अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्यूट एंगल्स की, जो 3 एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो क्या है, एंगल AOB, एंगल AOC एंड एंगल AOD। ठीक है, आ गया समझ में? फिर अगर हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो राइट एंगल हमें कौन सा दिख रहा है, राइट एंगल हमें दिख रहा है एंगल EOA। ठीक है, जिसे हम AOE भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, फिर अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल में अगर हम देखें क्या दिख रहा है, FOA या AOF भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल AOF, एंड दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, AOG हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो जो भी यहाँ पे बोला जा रहा था, हमें एक ही फिगर बनाना था, वो भी इन सब मतलब कंडीशंस को लेते हुए, तो वो हमने बना लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आंसर भी देके रखा है। इंश्योर दैट 3 ऑफ द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। बोला जा रहा है जो एक्यूट एंगल की बात हो रही है ना, वो 90 डिग्री, हमें पता है 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। फिर राइट एंगल की बात हो रही है, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होना चाहिए। एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंड 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, वही हमने किया है, उसी इन्हीं कंडीशंस को हमने फॉलो करके क्या बनाया है, एंगल्स बनाए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल्स इन द मिडिल इज 60 डिग्री। बोला जा रहा है कि हमें लेटर M बनाना है, और ऐसे बनाना है कि यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, जैसे कि M लेटर है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो कितने के बने, 40 डिग्री के, इस साइड का भी एंड इस साइड का भी।
एंड द एंगल इन द मिडिल इज 60 डिग्री, और जो मिडिल में एंगल बनेगा ये वाला वो कितने डिग्री का हो, वो हो 60 डिग्री का। ठीक है, आया समझ में। तो एंगल्स बनाने हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, तो बस वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड उसका एक कॉर्नर पकड़ेंगे, ठीक है, एंड प्रोटेक्टर का सेंटर हम उस कॉर्नर पे रख देंगे। ठीक है, आया समझ में, इस पॉइंट पे रख देंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 40 डिग्री कहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोटेक्टर के सेंटर को रख दिया है, एंड ये जो लाइन है वो 0 डिग्री से अलाइन है। ठीक है, 0 डिग्री पर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 40 डिग्री कहाँ आता है। ये दिख रहा है आपको 40 डिग्री, यहाँ पर देखिए तो 40 डिग्री ये है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हटाएंगे, स्केल लेंगे, यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 40 डिग्री का बन गया। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ ऐसा एंगल बनेगा जैसे कि अभी जस्ट मैंने ड्रॉ करके बताया था, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया 40 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, मिडिल की बात हो रही थी कि मिडिल में 60 डिग्री का एंगल बनना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, एंड प्रोटेक्टर के सेंटर को कॉर्नर पे रख देंगे। ठीक है, एंड देन फिर देखेंगे 60 डिग्री कहाँ आ रहा है। जैसे कि हमें क्या करना है, ये m है, मतलब आधा m बन गया है, तो हम ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे। आपको दिख रहा होगा सेंटर जो प्रोटेक्टर का है वो यहाँ पे रखा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ पे है, तो 60 डिग्री 0 डिग्री जो है ये वाली लाइन से अलाइन है, ये देखिए 0 डिग्री है। तो बाहर के नंबर्स देख रहे हैं हम, तो 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हटाएंगे एंड 60 डिग्री को इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर ज्वाइन करने पे कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, 60 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर हमें दिखेगा। अब क्या करना है, अब अगेन हमें चाहिए 40 डिग्री का एंगल। यहाँ पर भी 40 डिग्री का होना चाहिए एंड यहाँ पर भी 40 डिग्री का होना चाहिए। फिर से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रख देंगे हम यहाँ पे, प्रोटेक्टर को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पे हमें दिख रही है। ठीक है, देन हम देखेंगे 40 डिग्री कहाँ पे आता है, 40 डिग्री हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसे जोड़ देंगे, वो भी स्केल के थ्रू। ठीक है, आ गया समझ में। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसी लाइन ड्रॉ होती दिखेगी आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया है, ये बन गया है m, ऐसा कुछ आपको m बनते दिखेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो m होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, ये वाला भी एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, एंड ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट ये देखिए m बन गया, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या देखा रखा है, ईच साइड ऑफ द m शुड फॉर्म अ 40 डिग्री एंगल। वही चीज़ बोली गई है कि एक एक साइड क्या होनी चाहिए, 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए विथ द बेस एंड द सेंट्रल एंगल एट द टॉप शुड बी 60 डिग्री। एंड ये जो सेंट्रल एंगल है वो भी टॉप पर, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, ड्रॉ द लेटर y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें अब लेटर y बनाना है, और ऐसे बनाना है कि जो 3 एंगल्स फॉर्म होंगे वो कितने कितने के हों, 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को एक कॉर्नर पे रख देंगे ऐसे। फिर हम क्या देखेंगे, 150 डिग्री कहाँ आ रहा है, आप देख रहे होंगे 0 डिग्री से ये लाइन अलाइन है, तो 150 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 150 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हटाएंगे, स्केल से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ज्वाइन होता हमें दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लाइन ज्वाइन हो गई, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, आया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, अगेन प्रोटेक्टर को रख देंगे, ऐसा कुछ बनेगा, एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इसी कॉर्नर पे रख देंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले प्रोटेक्टर का फेस उस तरफ था, अब प्रोटेक्टर का फेस इस तरफ है, हम इस तरफ वाला एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है y कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक एंगल इस साइड बन रहा है, एक एंगल इस साइड बन रहा है, और एक बीच में बनेगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो 2 एंगल हैं वो 150 के हो जाएंगे, एंड जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं,
अब हम दूसरे साइड का 150 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री यहाँ पर है, मतलब बाहर वाले फिगर्स देखने, बाहर वाले नंबर्स देखने, तो यहाँ पर 150 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टर हटाएंगे एंड स्केल के थ्रू इस कॉर्नर से हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन को, ठीक है। आया समझ में? तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो ऐसी लाइन क्रिएट हो जाएगी, ये आपको दिख रहा है वाई बनता हुआ, ठीक है। इतना आया समझ में? अब ये वाई बनता है आपको दिख रहा है, तो ऐसा कुछ आपको फिगर मिल जाएगा। और अगर आप दोबारा से नापेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि ये जो एंगल बच रहा है ना, ये जो एंगल बच रहा है ये 60 डिग्री का ही है, ठीक है। आया समझ में? तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे नाप के देखेंगे, एक लाइन को पकड़ लीजिए, 0 डिग्री पे होनी चाहिए ये लाइन, तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम y बना सकते हैं। आप चाहो तो पहले 150 डिग्री बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो पहले 150 डिग्री देन 60 डिग्री बनाओगे तो दूसरा 150 डिग्री आपको अपने आप मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे 150 डिग्री एंड यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दोगे ना, तो ये आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने 150 डिग्री एंड 150 डिग्री बना दिया था, तो ये 60 डिग्री हमें अपने आप मिल गया, ठीक है। एक एंगल हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, फिर हम प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आ गया इतना समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, स्टूडेंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स, हियर इज अ हिंट फॉर देयर हेल्प, ड्रॉ द लेटर y एंड मेजर ईच एंगल टू इंश्योर दे आर 150 डिग्री 60 डिग्री 150 डिग्री। वही चीज़ बोली गई है, लेटर y ड्रॉ करना है एंड उनके एंगल्स इतने होने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, द एंगल एट द टॉप शुड बी वाइड 150 डिग्री वाइल द सेंट्रल एंगल एट द बेस शुड बी 60 डिग्री नैरोअर। मतलब जो दो एंगल्स बनेंगे वो 150 डिग्री के बने, और जो सेंट्रल एंगल बनेगा, ठीक है, इस बेस पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स, ठीक है। ऐसा कुछ हमें दिखता है, तो इसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। तो बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी 2 स्पोक्स को ले लें तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 स्पोक्स। साथ में पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या फॉर्म होगा, वो भी 2 स्पोक्स के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम पूरा देख लेते हैं, पूरे एंगल की बात करें तो हमें पता है 360 डिग्री का एंगल होता है। हमें क्या पता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आया समझ में? और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, द एंगल बिटवीन 2 spokes next to each other। मतलब हमसे बोला जा रहा है जो एक साथ 2 स्पोक्स दे के रखे हुए हैं ना, उनका एंगल कितना होगा। हमें पता है पूरा जो है, पूरा जो होल है वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। एंड हमें दे के रखे हुए हैं 24 स्पोक्स, तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, 24 कर देंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, एंड यहाँ पे 0, ठीक है। देन उसके बाद 2 6 ज़ा 12, एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, एंड यहाँ पे 0। देन उसके बाद 2 3 ज़ा 6, एंड यहाँ पे 2 45 ज़ा 90। देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पे 3 15 ज़ा 45। इसका मतलब क्या, आंसर क्या आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी 2 स्पोक्स ले लें तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, उनके बीच का एंगल आएगा 15 डिग्री, ठीक है। उनके बीच का एंगल कितना आने वाला है, 15 डिग्री आने वाला है।
साथ में हमसे पूछा जा रहा था कि लार्जेस्ट एक्यूट एंगल दो स्पोक्स के बीच में कितना बनेगा। तो अगर हम बात करें दो स्पोक्स के बीच में, तो हमें दिख रहा है ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या है, ये एक्यूट एंगल ही है। एंड हमने मेजरमेंट भी निकाल लिया है कि 15 डिग्री आया है। इसका मतलब क्या है, 15 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। 15 डिग्री से ज़्यादा एक्यूट एंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि हमें पूरे 24 स्पोक्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो सिर्फ 15 डिग्री के साथ ही पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ लिख लेते हैं हम, द लार्जेस्ट acute angle formed between two spokes is 15 डिग्री। ठीक है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या बनेगा, दो स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब हमें यहाँ पे आंसर दे के रखा है, द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इज 15 डिग्री। कैसे आया, जब हमने 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर लिया। फिर बोला जा रहा है द अशोक चक्र इज अ सर्कल एंड डिवाइडिंग 360 डिग्री। ये जो सर्कल है 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री का पूरा एक राउंड लगता है। बाय द नंबर ऑफ स्पोक्स गिव्स द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स। बोला जा रहा है कि अशोक चक्र है, हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री को 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, वो भी एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में। एडजेसेंट स्पोक्स मतलब जो दो स्पोक्स एक दूसरे के साथ में है। ठीक है, आया समझ में। द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स वुड बी बिटवीन एडजेसेंट स्पोक विच इज 15 डिग्री। वही चीज़ बोली गई है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल भी पूछा गया था, दो स्पोक्स के बीच में, दो एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में, तो वो भी क्या होगा, 15 डिग्री ही होगा। Acute angle are less than 90 degree and since the angle between each spoke is 15 degree, it is the largest acute angle। तो क्या बोला जा रहा है, acute angle हमें पता है 90 डिग्री से कम का होता है, एंड हमें ये भी पता है कि दो स्पोक्स के बीच में जो acute angle बन रहा है वो 15 डिग्री का बन रहा है, तो 15 डिग्री ही लार्जेस्ट acute angle होगा। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, पजल है, आपको सॉल्व करना है। आई एम एन एक्यूट एंगल। बोला जा रहा है कि मैं एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर आप मेरे मेजर को डबल कर दोगे तो मैं क्या बन जाऊँगा, मैं एक्यूट एंगल ही बन जाऊँगा। मतलब मैं एक्यूट एंगल हूँ, अगर आप मुझे डबल भी कर देते हो तब भी मैं एक्यूट एंगल ही रहूँगा। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अगर मुझे आप ट्रिपल भी कर देते हो तब भी मैं एक्यूट एंगल रहूँगा। If you quadruple 4 times my measure, you will get an acute angle yet again। अगर मुझे आप 4 times भी कर देते हो, 4 गुना ज़्यादा कर देते हो, तब भी मैं acute angle रहूँगा। But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle measure। लेकिन अगर आप मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको obtuse angle मिलेगा, मतलब मैं अब acute angle नहीं रहूँगा। ठीक है, What are the possibilities for my measure? तो पॉसिबिलिटीज़ पूछी जा रही है कि मेरे मेजरमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले जो बोला जा रहा था ना, आई एम एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट एन एक्यूट एंगल बी एक्स। हम उसे क्या मान लेते हैं, हम उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, साथ में बोला जा रहा था कि अगर डबल कर देते हो मेरे मेजर को, मतलब x अगर हम मान लेते हैं, तो अगर हम 2x कर लेते हैं तो मैं फिर भी एक्यूट एंगल रहूँगा। एक्यूट एंगल मतलब हमें पता है एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो मतलब अगर मेरे एंगल को आप डबल कर देते हो, 2x कर देते हो, तब भी मैं एक्यूट एंगल रहूँगा, मतलब 90 डिग्री से कम रहूँगा। ठीक है, आया समझ में, इसलिए मैंने ये वाला साइन बनाया है। फिर बोला जा रहा है अगर मुझे ट्रिपल कर देते हो तब भी मैं 90 डिग्री से कम ही रहूँगा, एक्यूट एंगल रहूँगा, तो मतलब 90 डिग्री से कम होगा, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर 4 टाइम्स कर देते हो तब भी मैं एक्यूट एंगल रहूँगा,
मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा, जो 4x वाला एंगल है। लेकिन 5x कर देते हो तो मैं 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाऊंगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाऊंगा, और ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 5x अगर कर देते हो तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल बन जाऊंगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, ये 2x, ये 3x, ये 4x, ये 5x, ये हमें मल्टीप्लिकेशन में दे के रखे हैं। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x एंड 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड 3 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, अगेन 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे यहाँ पे 2, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे 0, देन 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो क्या आ रहा है 22.5, तो यहाँ पे क्या आ गया 22.5 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। फिर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 अपोजिट साइड जाएगा तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करके देखोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे 80, ठीक है। आ गया समझ में इतना। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये साइन ऐसे लगे हुए थे एंड इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके थ्रू करते हैं, अगर इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो हमारा जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। इस कंडीशन को लेके देखते हैं तो एंगल आएगा 30 डिग्री का। इस कंडीशन को लेके देखते हैं तो जो एंगल हमने x माना है वो कितना आएगा, 22.5 डिग्री का। लेकिन इस कंडीशन को लेके देखते हैं तो हमारा एंगल कितना आएगा, 18 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी मेजरमेंट की वो कितनी होंगी, वो इसके और इसके बीच में होंगी, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द possibilities for my measure is 19 डिग्री। मैंने बोला 18 डिग्री एंड 22.5 डिग्री के बीच में होंगी, तो 19 डिग्री हो जाएंगी, 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड साथ में 22 डिग्री भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 22.5 लिखा गया है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 22.5 किस कंडीशन में आया है, इस कंडीशन में आया है, ठीक है। आया समझ में। एंड 18 किस कंडीशन में आया है, 18 डिग्री इस कंडीशन में आया है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट रहेगा ये इन दोनों जो डिग्रीज में आंसर निकला है ना, इनके बीच में ही रहेंगी पॉसिबिलिटीज़। अगर 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री या 22 डिग्री मेजरमेंट होता है तब जाके ये जो पजल दे के रखा है ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके एंड इसके बीच के ही नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशन हमें क्या दे के रखी थी, अगर एंगल को हम क्या कर देते हैं 4 गुना ज़्यादा कर देते हैं तब वो एक्यूट ही रहेगा, मतलब 90 डिग्री से कम ही रहेगा। लेकिन अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो अगर आप ये इन नंबर्स को लेकर देखो ना तो वो इन कंडीशन को फॉलो करते हैं आपको दिखेंगे। कैसे, अगर 19 डिग्री ले रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 76 डिग्री।
तो ये जो 76 डिग्री है अभी भी 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या, अगर हम 90 डिग्री एंगल लेते हैं एंड 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो एक्यूट एंगल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 95 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 95 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब अब ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में फॉलो कर रहा है। अब ऐसे ही अगर हम 20 लेते हैं, 20 डिग्री का एंगल लेते हैं एंड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री। लेकिन जैसे ही 80 डिग्री वो भी क्या है, 90 डिग्री से कम ही है, मतलब अभी भी एंगल एक्यूट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 20 डिग्री को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा, 100 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही सेम 21 के लिए भी आप देख सकते हो, 22 के लिए भी आप देख सकते हो। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 90 डिग्री से कम ही आंसर आएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90 डिग्री से ज़्यादा इसका मेजरमेंट आएगा, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। मतलब ये 4 आंसर्स ही हमारे पॉसिबल आंसर हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द मेजर। ठीक है, आ गया समझ में, चलिए। तो यहाँ पे होता है हमारे फिगर इट आउट कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।